welcome to Dinesh Science Solution, that is GS2. In previous lecture we have finished our phylum Annelida. We have seen its characters. The group of animal is segmented, metamerically segmented. Actually क्या है, पूरी बॉडी पे सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, रिंग लाइक एग्जैक्टली सेम सेगमेंट्स होते हैं और थोड़े से डेवलप्ड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, जैसे कि एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, और अदर जो नर्वस सिस्टम है वेल डेवलप्ड सिस्टम्स है। और क्या कहते हैं, जैसे कि हमारे अर्थवर्म वगैरह है जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म एनालिडास में आते हैं। अब हम नेक्स्ट फाइलम देखेंगे आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लार्जेस्ट फाइलम। सो व्हाट इज मीन बाय आर्थ्रोपोडा? लेट्स सी। आर्थ्रो means jointed and poda means legs मतलब ये जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप है, फाइलम है, इसमें जो भी एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनके जो लेग्स होंगे वो कैसे होंगे? जॉइंटेड होंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि सारे जो इंसेक्ट्स हैं इसे क्या कहते हैं? फाइलम ऑफ इंसेक्ट्स। फाइलम ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। हम लोग एंड्स देखते हैं, जो काली वाली एंड्स होती है बड़ी वाली वो देखते हैं, ठीक है। कॉकरोचेस देखते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उनके लेग्स कैसे होते हैं? समवॉट लाइक दिस। सो दैट्स व्हाई नोन एज जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोडा का नाम ही उनके लेग्स के ऊपर डिपेंड है। क्या है? इनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो इस फाइलम में आएंगे। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, एंड्स है, बड़े वाले जो ब्लैक एंड्स है, कॉकरोचेस है, हमारे बटरफ्लाइज है, मॉथ्स है, ग्रासोफर्स है, सारे इंसेक्ट्स इस फाइलम में आएंगे। इसीलिए दिस इज लार्जेस्ट फाइलम। Having 2/3 population of all the animal species। मतलब किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं हर एक फाइलम में, उसके कंपैरिजन में ये क्या है? 2/3 पॉपुलेशन किसका है? इंसेक्ट्स का है। तो अबाउट 65 to 70% क्या है? ये इंसेक्ट्स है। सारे एनिमल्स में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है? इंसेक्ट का। इसलिए ये क्या है? जैसे कि स्टीनोफोरा हमने देखा था, शॉर्टेस्ट फाइलम है, 50 to 70 स्पेसीज आते हैं उनमें। आर्थ्रोपोडा में उनकी स्पेसीज नंबर जो है बहुत ज़्यादा है, और पूरे एनिमल्स में आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। इसमें जो एनिमल्स आते हैं उनका जो नंबर है वो 2/3 है। जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उनके कंपैरिजन में जो इंसेक्ट्स है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ लार्जेस्ट फाइलम। ओके, तो अभी हमने क्या देखा? आर्थ्रोपोडा क्यों इसका नाम पड़ा है? क्योंकि आर्थ्रो का मीन्स होता है जॉइंटेड, पोडा का मीन्स होता है लेग्स। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से उनके लेग्स होते हैं, इसीलिए उनको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। देन नेक्स्ट अब देखते हैं बेसिक कैरेक्टर। बायलैटरल सिमेट्री है, सिलोमिक है, मतलब ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, ठीक है। जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल कॉकरोचेस, ठीक है, यहाँ पे क्या है? वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव ट्रैक है, और ये जो कैविटी है क्या है? बॉडी सरफेस से लेके डाइजेस्टिव ट्रैक के सरफेस तक का, इसे कहते हैं गट या फिर सिलोम।
सॉरी इसे गट नहीं कहते, इसे सीलोम कहते हैं, दैट इज दिस इज गट। ओके, सीलोम। तो ये जो सीलोम है ये फिल्ड है एक फ्लूइड से नोन एज हीमोसिल, फिल्ड विथ हीमोसिल, सॉरी हीमोसिल या फिर इसे हीमोलिम्फ भी कहते हैं। हीमोलिम्फ, जैसे कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी से क्या है लिक्विड है वो ब्लड है, ठीक है। तो सीलोम ये जो आर्थ्रोपोडास है उनकी बॉडी में क्या है हीमोलिम्फ होता है जिसका कलर वाइट होता है, जिनके पास आरबीसीज नहीं होते। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो रेडिश ब्लड होता है, ब्लैकिश रेड होता है, ठीक है। तो ये कलर क्या है, कुछ पिगमेंट्स, हीमोग्लोबिन नाम की पिगमेंट होती है हमारे पास, इस पिगमेंट की वजह से हमारे जो ब्लड है उसे कलर आता है। तो ये जो हीमोलिम्फ है ये वाइट कलर का होता है, यहाँ पे कोई क्या नहीं होती है, पिगमेंट नहीं होती है। तो ये सीलोम जो है फिल्ड होता है हीमोलिम्फ से, मतलब आर्थ्रोपोडा का जो ब्लड है उसे क्या कहा जाएगा, हीमोलिम्फ, ठीक है, हीमोलिम्फ। और ये जो कैविटी है इसे हीमोसिल कहा जाएगा, ठीक है। सीलोम को क्या कहा जाएगा, कैविटी को, ये जो कैविटी है या फिर सीलोम है, इस सीलोम को क्या कहा जाएगा, हीमोसिल। ये कैविटी का नाम है हीमोसिल और वो फिल है हीमोसिल और वो फिल्ड विथ हीमोलिम्फ, जो ब्लड है उसे हीमोलिम्फ कहा जाएगा। अब हमने देखा सिमेट्री बायलैटरल है, सिलोमेट्स है, ठीक है। सेगमेंटेड है बॉडी, बॉडी सेगमेंट है लेकिन ट्रू सेगमेंट्स नहीं है, वेल सेगमेंट्स नहीं है। जैसे कि एनिलिडा में हमने देखा था रिंग लाइक क्या है, सेगमेंट्स बने हुए हैं होल थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बॉडी सेगमेंटेड तो है लेकिन एनिलिडा जैसी नहीं है। बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है लेकिन एनिलिडा जैसी नहीं है, मतलब क्या है, नॉट वेल सेगमेंटेड। यहाँ पे सेगमेंट्स कैसे होंगे, बॉडी के सेगमेंट्स जैसे कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इस टाइप से क्या है बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नॉट वेल सेगमेंटेड लाइक annelids, नॉट वेल सेगमेंटेड लाइक annelids, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी है लेकिन सेगमेंट्स कैसी होगी, जैसे कि हमने देखा कॉकरोच है, कॉकरोच का ये जो फ्रंटल पोर्शन है वो एग्जैक्टली डेवलप हुआ है लाइक हेड, ठीक है। और जो मिडल पोर्शन है उसे कहा जाएगा थोरैक्स और जो लोअर पोर्शन है उसे कहा जाएगा एब्डोमेन। जैसे कि हमारी बॉडी में भी ये क्या है, सेगमेंट्स डेवलप हुए हैं। अपर पोर्शन को हम हेड कहेंगे, जो चेस्ट पार्ट है उसे थोरैक्स कहेंगे और थोरैक्स के नीचे जो है उसे एब्डोमेन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट्स इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे मेटामेरिज्म नहीं है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में क्या नहीं है, मेटामेरिज्म नहीं है लाइक एनिलिडा। तो एनिलिडा इज डेवलप्ड इन सम कैरेक्टर्स लाइक क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम है और मेटामेरिकल सेगमेंटेशन है। यहाँ पे क्या है, सेगमेंटेशन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो रहे हैं बॉडी के पार्ट्स, ओके। तो हाँ, और अबाउट जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। तीनों जर्म लेयर्स होंगे यहाँ पे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो जो बेसिक क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स है जैसे सेगमेंटेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, बायलैटरल सिमेट्री, ये सब क्या है, वेल डेवलप्ड है, हायर ऑर्गेनिज्म की तरह है, ठीक है। अब कुछ अदर कैरेक्टर्स देखते हैं जो आर्थ्रोपोडा में डेवलप हुए हैं, जैसे कि सेंसरी ऑर्गन्स।
यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स बने हुए हैं, इनके पास कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। डायग्रामेटिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी हम समझेंगे कि एक्चुअल में कौन से सेंसरी ऑर्गन्स हैं। वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कहाँ है मैंने, ठीक है, एक सिंगल ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन्स है। तो कौन से हैं? आईज एंड एंटेनास, आईज एंड एंटेनास, आईज एंड एंटेनास, इनके पास क्या है? आईज है और एंटेनास है। यहाँ पे दो टाइप्स के आईज होते हैं इनके पास। आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के पास 2 टाइप्स के आइज़ होते हैं। आइज़ तो हमें पता है, यहाँ पे हम पहली बार ऑर्गन्स डिस्कस कर रहे हैं, एनेलिडा तक हमने ऑर्गन्स डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन लाइक आई, पहली बार हम सुन रहे हैं इस फाइलम में। आइज़ तो सिंपल आइज़ एंड कंपाउंड आई, 2 टाइप्स के आई होते हैं इनके पास, सिंपल आई एंड कंपाउंड आई, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली अगर देखें, ये जो कंपाउंड आईज है, लेट्स सी इफ दिस इज अ हेड ऑफ कॉकरोच, ठीक है। तो दोनों भी लैटरल साइड पे क्या होंगे? कंपाउंड आईज होंगे, ठीक है। दीज आर कंपाउंड आईज एंड सिंपल आईज आर समवेयर हियर लाइक स्मॉल डॉट्स, ठीक है। तो ये क्या है? कंपाउंड आईज है। सिंपल आई हम सबको पता है सिंपल आईज क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंक्शनरी क्या है? कंपाउंड आईज फंक्शनरी है। कैसे? क्योंकि दे नीड मोर, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे डेवलप नहीं है आइज़ जैसे कि हमारी आइज़ है वो, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे कंपाउंड आइज़ डेवलप हुए। तो कंपाउंड आइज़ का मतलब क्या होता है? मल्टीपल क्या कह सकते हैं, यूनिट्स ऑफ विजन, या फिर क्या कह सकते हैं, लेंसेस, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे लेंसेस से, मल्टीपल लेंसेस से, यूनिट से, विजुअल यूनिट से ये कंपाउंड आइज बने होते हैं, ठीक है। सो दैट दे कैन डिस्टिंग्विश कलर, डार्क एंड लाइट कलर्स, नाइट एंड डे, एंड वी कैन से कलर ऑफ फ्लावर्स या फिर साइज ऑफ फ्लावर या बर्ड। इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए इंसेक्ट के पास क्या होते हैं? कंपाउंड आइज होते हैं, और ये ज़्यादा यूज होते हैं इंसेक्ट्स में। अब इसका फंक्शन भी देख लेते हैं क्या है। टू सी या फिर डिफरेंशिएट, कलर्स लाइक डार्क कलर्स और बर्ड और फ्लावर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, नोटिस करने के लिए इनके पास क्या है? कंपाउंड आइज है, जिसमें मल्टीपल यूनिट्स होंगे, विजुअल यूनिट्स होंगे, विजन्स के यूनिट्स होंगे। तो वो क्या करेंगे? हर एक यूनिट क्या करेगा? एक छोटा पोर्शन कैप्चर करेगा। ये फ्लावर है, ठीक है, सो ये बर्ड है या फ्लावर है, जो भी है, ठीक है। ये पूरा एक फ्लावर देखने के लिए ये क्या करेंगे? सारे यूनिट्स जो है मिलके एक फ्लावर को बनाएंगे। मतलब फ्लावर का एक छोटा छोटा पोर्शन एक यूनिट क्या करेगा? विजुअलाइज करेगा, और पूरे कंपाउंड आइज में एक फ्लावर पूरी तरीके से कैप्चर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये कंपाउंड आइज क्या करते हैं? वर्क करते हैं। इनके पास सिंपल आइज होते हैं, लेकिन वो इतने फंक्शनल नहीं होते हैं। तो ये है अबाउट सेंसरी ऑर्गन्स।
व्हाट इज एंटेना? ठीक है, अभी मैंने ये रफ भी कर दिया। इनके पास एंटेनाज होते हैं। एंटेनाज मतलब, ठीक है, हर एक इंसेक्ट्स में आपने देखा होगा, कॉकरोचेस में देखा होगा, क्या है, 2 एंटेनाज होते हैं जो मूवमेंट करते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, कॉकरोच में बहुत बड़े बड़े एंटेनाज होते हैं। तो ये एंटेनाज क्या है? सेंसरी ऑर्गन है टू नोटिस और सेंस odor and we can say odor or color or direction। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एंटीनास के। कलर नहीं कह सकते पर्टिकुलरली, डायरेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, टू नोटिस और सेंस ओडर और क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन। आपने कॉकरोचेस को घूमते हुए देखा होगा, ठीक है, देखा है, कॉकरोचेस को देखा है घूमते हुए, तो उसके पास क्या होते हैं, ऐसे 2 एंटेनाज होते हैं। ठीक है, 2 एंटेनाज होते हैं, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं कॉकरोचेस को बाय ऑब्जर्विंग या फिर सेंसिंग द ओडर, स्मेल कि ठीक है, कहीं फूड है तो उसका स्मेल कहाँ से आ रहा है, ये क्या कर सकते हैं, एंटेना सेंस कर सकते हैं। उस हिसाब से वो उस प्लेस पे जाएंगे और फीड करेंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये डायरेक्शन भी शो करते हैं कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है। तो एंटेनास क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है। तो आइज एंड एंटेनास आर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, कंपाउंड, स्पेसिफिकली कंपाउंड आइज आर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है, इनके जो बॉडी है, सेगमेंट्स कैसी होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स है, आइज एंड एंटेनास। इनके पास और एक सेंसरी कैरेक्टर होता है या फिर केमिकल होता है, सेंसरी केमिकल कह सकते हैं इसे, सेंसरी केमिकल। ठीक है, मतलब क्या है, इनके पास फेरामोन्स होते हैं, फेरामोन्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फेरामोन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे बार बार याद करना है, इसे ध्यान में रखना है, रटना है, पढ़ना है, जो भी है इसे याद रखना ही है। फेरामोन्स आर रिलेटेड टू इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोडा। व्हाट इज़ फेरामोन्स? मैंने यहाँ क्या कहा है, यहाँ पे केमिकल है। फेरामोन्स, फेरामोन्स क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के बारे में आपने सुना होगा, तो इनके पास क्या है, स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, सेंसरी केमिकल्स नोन एज फेरामोन्स, जिसकी स्मेल हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स के पास क्या है, कुछ ऐसे काइंड ऑफ केमिकल्स होते हैं नोन एज फेरामोन्स, जिसकी स्मेल हमें नहीं आती है, स्मेललेस होते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, बस इंसेक्ट्स ही उसकी स्मेल ले सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फेरामोन्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये फेरामोन्स यूज़ किया जाता है कॉन्टैक्ट्स के लिए, यूज्ड फॉर कॉन्टैक्ट्स, फॉर कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन। कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये फेरामोन्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, क्विकली बताती हूँ क्या होता है। इंसेक्ट जब फ्लो करते हैं या फिर बाहर होते हैं, उनके पॉपुलेशन के बाहर होते हैं, कोई इंसेक्ट अगर अलग हो गया तो वो क्या करता है, फेरामोन रिलीज़ करता है। तो बाकी के जो उनका ग्रुप है उसे पता चल जाता है कि कोई हमारे ग्रुप का पीछे छूट गया है। तो ये कांटेक्ट के लिए भी, अगर कोई इंसेक्ट को पता चल गया कि यहाँ पे फूड है, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फ्लावर्स है, ठीक है, तो वो क्या करता है, फेरामोन रिलीज़ करते हैं। जो बाकी के इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी स्पेसिस होती है, उनका जो ग्रुप होता है, फिर वो क्या करते हैं, वो फेरामोन को सेंस करके उस एरिया में जाते हैं, एक डायरेक्शन मिल जाती है। इस टाइप से कम्युनिकेशन होता है, कांटेक्ट होता है। या फिर जैसे कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल्स एंड मेल इंसेक्ट क्या करते हैं, फेरामोन्स रिलीज करते हैं। तो ये है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अबाउट आर्थ्रोपोडा। फेरामोन्स एमसीक्यू क्वेश्चन है,
ठीक है। कंपाउंडाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है। फेरामोन्स को याद रखना है, फेरामोन्स स्पेसिफिक केमिकल्स है फॉर इन इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा। अदर कैरेक्टर्स वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।